Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to fourth episode of season 3 of ACDC Insights, Wisdom for All with Ushna Tari. Dear viewers, in this season we have chosen another very much important and influential book written by influential author Stephen Covey. The name of book is The 7 Habits of Highly Effective People, and in this episode we are going to talk on a very important concept, the principles of growth and change. हम सब जानते हैं कि स्टैग्नेंट होकर हम कभी भी नहीं रह सकते. हम सब के लिए ग्रोथ का प्रोसेस एक बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक जगह पर रुक कर रह जाना मुमकिन नहीं होता है. उसको ज़िंदगी में सीखना पड़ता है, सीखते रहना चाहिए. और ये लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, दिस शैल नेवर स्टॉप. ये ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हो गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, आप अपने डॉल्सन की एज में आ गए हैं तो आप सीख नहीं सकते. हम सारी ज़िंदगी सीख सकते हैं, अपने से छोटे से भी सीख सकते हैं, अपने से बड़े से भी सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं एक चाइल्ड की लर्निंग की, तो सबसे पहले जो एक बच्चा होता है वो सबसे पहले सीखता है हाउ टू टर्न ओवर, हाउ टू सिट, हाउ टू क्रॉल एंड देन हाउ टू मूव एंड हाउ टू रन. तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. इसमें से एक सिंगल स्टेप भी आप स्किप नहीं कर सकते, एक सिंगल स्टेप की इंपॉर्टेंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. या फॉर एग्जांपल, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल शेयर करूंगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर या नर्स सबसे पहले क्या करते हैं, आपके वाइटल्स लेते हैं. मतलब बीपी चेक करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है, आपका वेट कितना है, आपका बीएमआई कितना बनता है. तो ये जो तमाम छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका जो एक ग्रेस रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम आप टैकल कर रहे हैं, आप इनकाउंटर कर रहे हैं, उसको डील किया जा सके. लेकिन जब तक आप ये वाइटल्स प्रोवाइड नहीं करते ना, डॉक्टर के लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. तो ज़िंदगी के अंदर पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है. 1000 माइल जर्नी ऑलवेज बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप. अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी जगह पर नहीं हुई है, आपकी स्कूलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप कॉलेजिएट लेवल पर जितने भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, आप नहीं बन पाते. अगर आपका कैरेक्टर एथिक्स स्ट्रांगली इम्बेड नहीं हुआ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, आप लोगों के साथ उस कम्युनिकेशन में आ ही नहीं सकते जिसमें आप आना चाहते हैं. तो ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनके लिए आपका इमोशनल डेवलपमेंट लेवल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका इमोशनल लेवल डिस्टर्ब्ड होता है, जिनका परसेप्शन बड़ा वीक होता है. जैसा कि अगर आपकी बचपन की सोशलाइजेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेप मिस हो गया है, कोई स्टेप स्किप हो गया है, आपका इमोशनल लेवल डिस्टर्ब रहता है. इसी तरह स्टीफन कवी एक एग्जांपल शेयर करता है कि मेरे पास 2 बच्चियां आती हैं, वो दे बोथ वर टेयरफुली क्राइंग एंड दे बोथ वर सेइंग कि हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है. हमारे फादर ऑल द टाइम एग्रेसिव रहते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते. तो वो कहता है कि मैंने उन बच्चियों को भेज दिया और मैंने उनको बोला कि मैं आपके बाप से मिलना चाहता हूँ. जब मैं उनके बाप से मिला तो मैंने उनके बाप से मिलने के बाद ये रियलाइज़ किया कि उनके फादर की सोशलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थी, कुछ इमोशनल स्ट्रेसेस थे, कुछ उसने अपने पेरेंट्स की फाइट्स को देखा. दैट इज़ वाई वो एक ऐसा स्ट्रॉबन चाइल्ड था जो कि ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, इंटरप्रिटेशन शो करनी है, या ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा बिहेवियर शो करना है कि उनकी बच्चियों के लिए वो फ्रूटफुल हो सके. तो कहते हैं यहाँ पर अब आपके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एक्सेप्टेंस ऑफ योर फ्लॉज. उस आदमी ने वहीं पर एक्सेप्ट किया कि मैं जानता हूँ मेरे में ये प्रॉब्लम है और मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता हूँ. तो वो कहते हैं वो जो पहला स्टेप था ना उसका एक्सेप्टेंस का, कि मैं जानता हूँ, ये उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है हाउ टू लिसन टू अदर्स. You have to be an open-minded person. You have to be an optimistic person. You have to be a career-oriented person. If you want people to say you something regarding of their personal and professional life, तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको इतना एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, यानी कि आपको दूसरों के लिए इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि लोग आपसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें. और इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि फाइडेलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो तमाम ओपननेस होनी चाहिए कि एक पर्सन आपके साथ मसला अपना डिस्कस कर सके. अब यहीं पर स्टीफन कवी अपनी पर्सनल एग्जांपल शेयर करता है आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे आपकी अगर इमोशनल ग्रोथ डिस्टर्ब्ड है तो आप कैसे होते हैं. यहाँ पर एक मैं टैग दूंगी इसको, बोरोइंग स्ट्रेंथ बिल्ड्स वीकनेस.
कभी कभी ऐसा होता है ना कि साइकोलॉजी कहती है कि हम अगर एक चीज़ हासिल नहीं कर पाते एक ख़ास मकाम पर, तो कोई और अगर उसको हासिल कर ले तो बहुत सारे लोगों के अंदर रिसेंटमेंट पैदा हो जाती है, उस चीज़ को लेकर, उस इंसान को उस मकाम को लेकर नफरत हो जाती है कि शायद इसने गलत तरीक़ों से हासिल किया है, शायद इसके टैक्टिक्स गलत थे, शायद इसको आउटर सपोर्ट थी, तो हम उस चीज़ से रिसेंटेड फील करने लगते हैं। तो इसी तरह स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी खामियों को ओवरकम नहीं करते और आप दूसरों के अंदर खामियां तलाश करना शुरू कर देते हैं, फिर बोरोइंग स्ट्रेंथ बिल्ड्स वीकनेस। स्टीफन कवी कहता है कि एक दफ़ा मैं ऑफिस से घर आया और ये वो टाइम था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ टीचर ह्यूमन रिलेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। मैं बहुत अच्छे से जानता था सिंपैथी क्या होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता था स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि रिश्ते मजबूत कैसे बनाए जाते हैं। मेरी 4 साल बेटी की सालगिरह थी, देयर वर सो मैनी पीपल जो कि उसके इर्द गिर्द जमा थे, उसको प्रेजेंट्स पेश कर रहे थे, उसको गिफ्ट्स दे रहे थे, लेकिन उसी जगह पर उसी कमरे के अंदर बहुत सारे बच्चे मेरी बेटी के गिफ्ट जमा थे जो कि रो रहे थे और कह रहे थे कि अपने गिफ्ट हमें दो, हमने भी खेलना है। तो कहता है जैसे ही मैं कमरे के अंदर एंटर होता हूँ, द होल इन्वायरमेंट ऑफ द रूम वॉज चार्ज्ड अप। कोई भी ये सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी मेरी बेटी को मना नहीं पा रहा था कि वो अपने खिलौने उन बच्चों के साथ शेयर करे। तो कहते हैं मैंने उसका बाप होने के नाते पहला स्टेप लिया, मैंने उसको बड़े ही प्यार से बोला, हनी वुड यू लाइक शेयरिंग योर टॉयज विद दोस चिल्ड्रन, दे आर आल्सो चिल्ड्रन लाइक यू, दे वांट टू प्ले विद योर टॉयज। शी ब्लंटली सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर। वो कहते हैं दूसरी बार मैंने उसको किया कि ब्राइबरी, फॉर एग्जाम्पल, बेटा इफ़ यू आर शेयरिंग योर टॉयज विद दिस चिल्ड्रन, तो जब आप इनके घर जाओगे तो ये अपने टॉयज आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी बेटी ने अगेन उसी रूडनेस के साथ जवाब दिया नो। तीसरी बार मैंने अपनी बेटी को ब्राइब कैसे किया कि अगर आप अपने टॉयज इनके साथ शेयर कर रही हो तो इसके बदले में मैं आपको मज़ीद टॉयज ला कर दूंगा। मेरी बेटी ने तीसरी बार भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड दिया। तो चौथी बार मुझे इंसल्ट फील होना शुरू हो गया कि ये जो लोग हैं ये मॉकिंग नज़रों से मुझे देख रहे हैं कि मेरा अपनी बेटी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही है। तो कहते हैं मैंने उस चीज़ से डर कर अपनी बेटी के टॉयज उससे ज़बरदस्ती लिया और उन बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। ये और बात है कि मेरी बेटी की पर्सनल ग्रूमिंग वहाँ पर डाउन होना शुरू हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया और उसको पता चल गया कि ये जो चीज़ उसको मिली थी ये चीज़ उसकी अपनी नहीं है। तो वो कहते हैं देयर आर टाइम्स टू टीच एंड देयर आर टाइम्स टू नॉट टीच, देयर आर टाइम्स टू अंडरस्टैंड, देयर आर टाइम्स टू बी अंडरस्टूड, देयर आर टाइम्स टू लिसन, देयर आर टाइम्स टू बी लिसनड अप। तो वो कहते हैं टाइम होता है हर चीज़ का। आप अपनी वीकनेस को हाइड करने के लिए मैंने अपनी बेटी से ज़बरदस्ती खिलौने ले लिए। तो कहता है आपकी सेंस ऑफ शेयरिंग तब तक एक बच्चे के अंदर, एक इंसान के अंदर डेवलप नहीं होती जब तक सेंस ऑफ पोजेशन नहीं आती है। उस बच्ची को अभी ये भी कंफर्म नहीं था कि ये टॉयज मेरे अपने हैं, ये वापस नहीं लेकर जाएंगे, मेरे पास रहेंगे। तो उसको पहले मुझे सेंस ऑफ पोजेशन देनी चाहिए थी कि ये आपके हैं, अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दोगी तो ये वापस नहीं लेकर जाएंगे। फिर उस बच्ची के अंदर ये सेंस पैदा होती, सेंस ऑफ शेयरिंग। तो मैंने अपनी खामी को ओवरकम करने के लिए अपनी बच्ची से ज़बरदस्ती टॉयज लेकर उन बच्चों को दे दिए थोड़ी देर के लिए, वो बच्चे भी खुश हो गए। लेकिन आप अपने बच्चों की, वो कहते हैं सोशलाइजेशन, ग्रोथ, ग्रूमिंग या डेवलपमेंट के दौरान छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत वाइटल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी एथिक बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बेस बनाने में फेल हो जाते हैं, अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, अगर आप उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो पर्सनैलिटी का एक मुकम्मल पैकेज हो सकता है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को हाइड करने के लिए आपने अपने बच्चों की वीकनेसेस को बोरो या उनकी स्ट्रेंथ्स को बोरो नहीं करना है। वो जैसे हैं आपने उनको उनके अकॉर्डिंग डील करना है, जैसा कि स्टीफन कवी ने और सांत्रा ने अपने बेटे को डील किया कि वो जिस स्पीड, जिस टाइम, जिस पेस में चल रहा था उन्होंने उसको चलने दिया। और एक टाइम आया कि जब दे स्टॉप्ड कंपेयरिंग देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, तो वो बच्चा अपनी ही इंडिविजुअलिटी के साथ उभर कर सामने आया। तो एरिक फ्रॉम कहता है कि आपको अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ख़राब नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब आप उसकी इंडिविजुअलिटी उसको देंगे तो उसके अंदर सेंस ऑफ पोजेशन आएगी, जब सेंस ऑफ पोजेशन आएगी तो सेंस ऑफ शेयरिंग खुद ब खुद आती जाएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम होपफुल कि आपको इसमें कुछ चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपकमिंग एपिसोड में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, ताकि हम हर हैबिट पर जाने से पहले थोड़ा सा चंक्स में जानते हो कि हैबिट्स किस बारे में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।